राम भाइयों, फिर आ रही मौज। ऐसी वक्त कट रहा है यार। अभी अभी पहुंचा हूँ मैं। क्या टाइम हो रहा है? 11। मेरी शिफ्ट जो रहती है ना, बेसिकली 7 बजे की रहती है। 7 बजे के बाद सुबह 7 बजे, फिर 11 बजे मैं रूम पे आ जाता हूँ। फिर शाम को 5 बजे अपनी शिफ्ट पे दोबारा जाता हूँ और रात को 10 बजे आता हूँ। ये मेरी शिफ्ट है। अब भाई अब ये ब्रेक के अंदर ब्लॉग बना रहा हूँ मैं, क्योंकि बनाना भी जरूरी है यार। अब जब स्टार्ट किया है, कुछ खाना है तो उसको पूरा करना जरूरी है, वरना फिर वही हाल हो जाएगा मेरा जैसे पहले हो चुका है। चलो फिर तो आज बात करेंगे वो टॉपिक मैं भी सोच रहा हूँ। उसके बाद बस 5 मिनट में वापस आऊँ। आलिया मैं चेंज करके वापस। ये बताओ पहले कैसे हो तुम सब? बढ़िया? आ रही मौज? मौज भाई देख बहुत जरूरी है। मौज नहीं आएगी तो दिक्कतें आ जाएंगी बहुत सारी। हर मोमेंट में ना भाई मौज लेने की कोशिश करो। अकेले थोड़ी बहुत दिक्कत होती है और रहेगी, उसको झेलना ही पड़ेगा। खुद से झेल सकते हो, दूसरा कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है। अपनी जिंदगी खुद ही संभालो भैया, सीधी सी बात ही है। हाँ तो टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, जब वीडियो खत्म होगी तो लास्ट में एक चीज कमेंट करना कि आपको ऐसा क्या लगता है कि जो कि इंडिया जापान से एक चीज में बेटर है, वो चीज जरूर कमेंट करना। मैं जानना चाहता हूँ जिसमें इंडिया जापान से बेटर हो। और आज का वीडियो भी इसी टॉपिक पे है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो अपना इंडिया ना भाई, वो जापान से बहुत ऊपर है। कई जगह ठीक है, नीचे भी नहीं कह सकते पर ठीक है। हाँ पर 5 ऐसी चीजें हैं जहाँ पे इंडिया जापान से बहुत है। यहाँ है भाई, यहाँ अपना इंडिया और जापान यहाँ है। और हैं ऐसी चीजें 5, लोग विश्वास नहीं करेंगे बट है। तो आज इस पे बात करेंगे सबसे पहले। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। तो भाई सबसे पहले जो मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ही जरूरी, बहुत ही नेसेसरी है हम इंडियंस के लिए। वो है खाना भाई, फूड जो है ना भाई, वो बहुत डिफरेंस है। अपना फूड इंडिया का जो फूड है ना भाई, मैं बोलूँगा पूरे वर्ल्ड में सेक्काई मीन्स पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस, बहुत टेस्टी होगा। ये मैं लिख के देता हूँ, क्योंकि भाई मेरे को लगभग यहाँ जापान में 5 महीने के आसपास हो चुके हैं। मैं मई में आया था यहाँ, अभी सितंबर चल रहा है। 5 महीने 5.5 महीने के लगभग मुझे हो चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अभी तक मैंने इतना तो देख लिया भाई क्या कैसा है। और मैंने ना भाई मेरे अंदर बहुत चुल है, तो मैं लोगों से जैपनीज से पूछता रहता हूँ। कभी इंडिया गए हो, कभी इंडिया का फूड टेस्ट किया है, तो पता क्या कहते हैं। पर मैं इंडिया नहीं गया हूँ, लेकिन मैंने खाना जरूर खाया। और खाने में पता है क्या फेमस है इधर सबसे ज़्यादा जो कि ओवररेटेड है जापान में, नान और बटर चिकन। भाई जापान का बच्चा जानता है और बूढ़ा कि नान और बटर चिकन एक चीज है जो कि बहुत फेमस है, बहुत टेस्टी है। मैं उनको बताता रहता भाई इसके अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ, तो ट्राई करो। मैं तो खुद भाई बना के जापानीज़ों को खिलाया खाना, क्योंकि मेरे को एक तो इसलिए अच्छा लगता है कि अपना खाना है ही अच्छा। और मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि देखो तुम क्या खा रहे हो और क्या क्या रखा है तुम्हारे पास, इसलिए भी मैं उनको खिलाता रहता हूँ। तो भाई एक बार एक लड़का था, कॉलेज का है वो, जापानीज, हमारे यहाँ आया था हरू भाई, तो मतलब पार्ट टाइम जॉब के लिए। तो उससे अच्छी खासी दोस्ती हो गई मेरी, उसको मैंने खाना खिलाया। भाई दीवाना हो गया वो, 4 बार आया मेरे रूम पे खाना खाने। वो बहुत लोंडे यहाँ के ना भाई, जापान का सबसे खाना है। वो पुराने जमाने की बात छोड़ो, स्टिक था वो था, अब भाई मजे आए। लोंडे एकदम लेवल के यहाँ आए। जल्दी करो बोल और मजे लो। काम करने में मजा आएगा भाई, काम करने में तो मेहनती है, बहुत मेहनती है। फिर दूसरा, जब मौज की बात आती है तो वहाँ भी एक नंबर है। हाँ तो टॉपिक से भटक रहा हूँ मैं। फूड भाई अपना इंडिया का सो मच बेटर है। क्या क्या है यार, पाव भाजी, अरे मुँह से पानी आ रहा है मेरे। सबसे पहले बिरयानी यार, बिरयानी को इतना मिस कर रहा हूँ मैं यार। चावल पुलाव ठीक खा के गुजारा हो रहा है मेरा इधर, बहुत मिस करता हूँ मैं मानता हूँ कि अपना जो खाना है ना, इंडियन खाना है, बहुत स्पाइसी है, तो थोड़ा हेल्थ के मुकाबले थोड़ा सा डाउन हो सकता है। लेकिन अगर स्वाद के मामले में आएंगे ना भाई, तो पूरा देश एक तरफ, अपना खाना एक तरफ है। जापान का खाना मैं मानता हूँ हेल्थी होगा, लेकिन यार रुखा सूखा पानी। और मैं ये नौटंकी नहीं कर रहा हूँ भाई, सीरियस है। तुम आओगे ना कभी भी फ्यूचर में तो देख लेना कि जापान का खाना क्या है। ये सुशी जो है ना, ये ओवररेटेड है भाई। जापानीज लाइक नहीं करते सुशी को, बहुत कम होंगे जो जापानीज जो कि सुशी को लाइक करते हैं। कुछ चीज़ें अच्छी हैं यहाँ भी, ऐसा नहीं है कि सब बुरा है। कुछ टेस्टी भी है, स्पाइसी भी है, लेकिन मोस्टली खाना जो है ना भाई, कोई सब्जी नहीं, कुछ स्वाद ही नहीं है। मतलब ऐसा लगेगा तुमने खाना खा लिया, पेट भर गया, तुम्हें लगेगा नहीं कि तुमने कुछ खाया। ऐसा है जापान का खाना।
और इंडिया का कुछ भी नहीं, थोड़ा सा कुछ खा लिया ना तो लगता है गया कैसे चलता है। तो वो पावर है अपने इंडिया के खाने की और ये जापान के खाने की। आए साल लंबे जीते हैं भैया, हल्का खाओगे तो लंबे जियोगे, हम भी लंबे जी सकते हैं भाई, लेकिन अपने को चाहिए स्वाद, हमें स्वाद प्रेमी। ये लोग साले पता नहीं क्या है यार, चल रहे हैं भाई। मैं होटल में काम करता हूँ, ठीक है, ब्रेकफास्ट में मैं देखता हूँ क्या इतना 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 खा रहे हैं भाई। ब्रेकफास्ट है यार, वो रज के होना चाहिए ब्रेकफास्ट, तो पेल के एकदम। आलू के पराठे भाई अपना, अरे यार प्रेम भाई, आलू का पराठा यार अपना। तो साले को पराठों को इतना मिस कर रहा हूँ ना, मैं पूछूं मत यार। यहाँ बनता है, कभी कभी बनाता हूँ, कभी जब भी जापान का नाम आता है तो लोगों के दिमाग में क्या आता है भाई, टेक्नोलॉजी 8G चल रहा है, 7G चल रहा है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अभी यहाँ 5G है, ठीक है, 5G चल रहा है, जैसा अपना इंडिया में उतना ही चल रहा है, कोई नहीं है 7G 8G। हाइप इतनी हो रखी है पूछो मत। अपना इंडिया भाई इनसे बहुत आगे है यार, टेक्नोलॉजी के मामले में तो बहुत ही आगे। कन्वीनियंस, जो हम कन्वीनियंस ऐसा मतलब जो हमारे डेली लाइफ को इजी बनाए, वैसी चीजें इंडिया में, यहाँ कुछ नहीं है। जैसे मान के चलो इंडिया के अंदर यार, मैं भी यहाँ 5 महीने में, मुझे कोई ज्यादा समय तो हुआ नहीं है, तो मुझे पता है इंडिया में क्या क्या है। सबसे पहले जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, अरे यार फ्लिपकार्ट ने, इंस्टामार्ट ने, पता नहीं कितने सारे तो मार्ट खुल गए जो कि ऑनलाइन चीजें भेज दे रहे हैं। वो भी 5 मिनट में, 7 मिनट में, 10 मिनट में रेस लगी हुई है, कोई 2 मिनट में पहुंचा दे रहा है। ब्लिंकिट 3 मिनट 4 मिनट, क्या जो भी समय, मतलब कितनी जल्दी चीजें तुम्हारे पास पहुंच जा रही है। बेसिक से सुई हो या iPhone 17 जो पहुंचा था उस लड़के के पास सबसे पहले, तो भाई इतना पावर है अपने इंडिया के पास। यहाँ जापान में तुम आज चीज ऑर्डर करो, अगर वो तुम्हारे पास 3 दिन में भी आ जाए ना, मैं सैल्यूट कर दूंगा भाई तुम्हें। बहुत मुश्किल है यार यहाँ पे चीजें ना ऑनलाइन तो समझ लो कुछ है ही नहीं। ऑनलाइन फूड करोगे वो छोटे मोटे रेस्टोरेंट से लेगा आधा घंटा पौना घंटा, आ गया तो आ गया। अब वो भी मुश्किल है भाई, क्योंकि सबसे पहले तो वो जो तुम्हें फैसिलिटीज है ना इंडिया की तरह नहीं है कि गांव में भी आजकल जोमेटो हो गए। यहाँ पे सिर्फ शहर में वहीं जाके ऑनलाइन डिलीवरीज हैं, यहाँ नहीं है इतनी डिलीवरीज। बड़ी दिक्कत होती है, बहुत पीछे यार अपना ये जापान टेक्नोलॉजी के मामले में। बस कहने के लिए है कि इंडिया, अब कहने के लिए है कि टेक्नोलॉजी जापान को देखकर इतना नहीं है, पर इतना भी नहीं है कि तुम उसको हाइप पे चढ़ा दो। इस मामले में अपना इंडिया यहाँ है भाई टेक्नोलॉजी में। इतने सारे स्टार्टअप्स हैं यार, इतनी सारी चीजें हम कर लेते हैं, कैसे बोलूं। हाँ, सबसे पहले अब मैं बताता हूँ इंटरनेट का कितना यूज करते हो तुम एक दिन में, सही से बताना दिल से, कमेंट करके मेरे को, ठीक है। जो कि मेरे को पता है वो ज्यादा 1.5 GB 2 GB 3 GB एक दिन में, है इतना ही करते होगे। जब मैंने पता है कितना एक दिन का, महीने का बताता हूँ। सिम अगर लेते हो, अगर तुम सिम परचेज करते हो तो तुम्हें महीने का नेट कितना मिलेगा वो मैं बताता हूँ। 3 GB पूरा महीना, 3 GB चलाना है तुम्हें पूरे महीने के लिए। वो भी सबसे सस्ता है ये, और सस्ता है जो इसका प्लान है 2,000 या 2,500 एन का, मतलब इंडिया का वही हो गया 1400-1300 रुपए का प्लान मिलेगा एक महीने के लिए, जिसमें तुम्हें मिलेगी 3 GB बस। उसी में तुम्हें अपना गुजारा करना है। हाँ गुड, दूसरा हो गया टेक्नोलॉजी। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट है भाई कॉस्ट ऑफ लिविंग ना, महंगाई। मान के चलो यार, देखो मैं पहले एग्जांपल अपने इंडिया का देता हूँ। जैसे इंडिया में एक रईस मतलब मोटा पैसा वाला, ठीक है, एक गरीब, हम जैसा मिडिल क्लास जो कि गुजारा कर रहा है। लेकिन मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, इंडिया में जो रईस है वो भी पेल के खा रहा है, बढ़िया सो रहा है, बढ़िया दे रहा है ना, मतलब टाइम अपने काम का। वैसे ही मिडिल क्लास भी बढ़िया खा रहा है, ठीक खा रहा है, मतलब उसको जितना चाहिए उतना खा ले रहा है, थोड़े बहुत शौक भी पूरे कर लेता है वो। मान के चलो एक बंदा है वो पिज्जा खा रहा है, कोई बढ़िया कंपनी का खा रहा हुआ है यार, डोमिनोज ले लेते हैं, पिज्जा हट ले लेते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास है वो भी तो पिज्जा खा रहा है, बेशक से डोमिनोज का नहीं है, डोमिनोज का नहीं है, नहीं पिज्जा हट का, लेकिन पिज्जा तो है, उसको मिल तो जा रहा है, वो खा पा रहा है ना। तो ये चीज मैं बताना चाहता हूँ। जापान में अगर मान के चलो कि तुम, जापान में ये चीज नहीं है, अगर जिसके पास पैसा है वो तो सर्वाइव कर ही रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है उसको भी सर्वाइव करना ही पड़ेगा। अगर मान के चलो कि ये जो दूध है ना 300 एन का, अभी 313 एन का दूध है, तो वो 313 एन का दूध रईस के लिए भी है और गरीब के लिए भी, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। लेकिन इंडिया में क्या चीज है कि अगर मान के चलो कि एक बंदा है 5 स्टार होटल में खा के गुजारा कर रहा है, एक जो है ढाबे पे या ठेले पे खा के भी अपना पेट पाल ले रहा है। बेशक से वो इतना हाइजीन नहीं है, मैं मानता हूँ इतना हाइजीन नहीं है, उतना हेल्थी नहीं है, लेकिन वो कर तो ले रहा है। क्योंकि भाई देखो, सैलरी तुम्हारी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन यहाँ पे खर्चे भी तो हैं। ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे कुछ नहीं है भाई, ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे क्या है, ट्रेन बस, जो कि ट्रेन बस और टैक्सी, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाती है। छोटे अगर तुम्हें छोटी सी दूरी के लिए भी जाना, 4 किलोमीटर के लिए भी, तो पर 100 मीटर के हिसाब से चार्जिंग होगी टैक्सी के अंदर, कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा।
जाने के लिए, तो पैदल चले जाओ तो जा सकते हो, वरना और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और बस का कुछ पता नहीं है, हर जगह मिलती नहीं है, बहुत भाई ट्रांसपोर्टेशन का तो बुरा हाल। और अपने इंडिया में तुम गांव के किसी चौराहे पे खड़े हो जाओ भाई, जहाँ पे कोई ना आता हो, वहां पे तुम्हें टेम्पो मिल जाएगा आज के टाइम में, और यहाँ कुछ नहीं है भाई। ये भी एक बहुत बड़ी कमी है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है, रहने अपने लाइफ स्टाइल को पूरा करने के लिए जो खर्चा है ना भाई, वो जापान का बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, और इंडिया का बहुत ही कम। एक बंदा 10,000 में सर्वाइव कर सकता है, और लाख वाला भी। यहाँ पर तुम्हें लाख ही चाहिए, 10,000 में रहोगे तो कुछ नहीं बेटा, वापस चले जाओ, ये हाल है। और अगर तुम सर्वाइव कर भी ले रहे हो, अगर तुम बाहर से हो, सर्वाइविंग तुम्हारी ठीक हो रही है, लेकिन भाई ये जाति वाति का जो चक्कर है ना भाई, ये बड़ा गलत है, इसको हटा। अगर इन सब चीजों से निकल पाएंगे ना तो हम आगे बढ़ पाएंगे, मैं यही मानता हूँ। लेकिन अगर ये चीज जिस दिन खत्म होगी ना भाई, ये जापान कुछ नहीं रह जाएगा इंडिया का, सीरियसली बता रहा हूँ। हम बहुत आगे हैं, अभी भी चल रहे हैं, लेकिन हम फंसे हुए हैं अपने ये पिछड़े जो कल्चर्स है ना, इनको लेकर। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा गलत है भाई, धर्म सबका जरूरी है, धर्म है तभी जीवन है, लेकिन उस धर्म के चक्कर में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। वो बेवकूफी है, और वो करवाते हैं हमारे, समझ गए जो हमारे बैठे ना ये गुरुस लोग। तो हमें बस सबका साथ, क्या बोले, बड़ी ज्ञान की बातें हैं, और मैं फालतू इतना नहीं बोलूंगा, क्योंकि फिर मैं भी वहीं से निकल के आया हूँ। लेकिन भाई इतनी चेंज हुई है, इतना चेंज तो मेरे अंदर आ गया है, क्योंकि मैंने यहाँ देखा ना भाई, मेरे साथ में कई लोग हैं यार जो इंडिया से आए थे, अब हम अलग अलग हो गए। कई तो मेरे को ऐसे मिले, एक मुस्लिम, वो मुस्लिम मेरे को बताता है भाई यहाँ क्या, हम पता है मेरे साथ वो भाई की तरह है, और इंडिया में वही हिंदू मुस्लिम कितना ज्यादा है ये आप जानते हैं। लेकिन मैं यहीं पहुंचा तो वो जो बंदा है वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, और उसने मेरे से एक बात बोली, पता है क्या, कि भाई मैं भी हिंदू ही था, मेरे पूर्वज हिंदू ही थे, और अब जाके वो तो कोई रीत चली, पता नहीं कैसे हम मुस्लिम बन गए, लेकिन हमारे जो पूर्वज थे वो हिंदू ही थे। वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है भाई, क्यों नहीं करेगा उसको, लेकिन इंडिया में रह के वो कभी नहीं कर पाएगा। सीरियसली बता रहा हूँ, मैं कभी इसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो इंडिया में रह के कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पे इतना गंद फैला रखा है, जहर भर दिया ना भाई, वो निकल गया तो देश आगे बढ़ेगा। चलो फिर, जय राम, राधे राधे, फिर मिलेंगे भाई। और हाँ, लास्ट बात ये है, मुझे यार प्लीज टॉपिक ना कमेंट में शेयर करो, क्या देखना चाहते हो, क्या सुनना चाहते हो, क्या जानना है तुम्हें, तब मैं बना पाऊंगा, क्योंकि मेरे को आदत नहीं है यार। और सबसे बड़ी चीज है कि ये ना समय की प्रॉब्लम। छुट्टी वाले दिन तो मैं कुछ भी डाल दूंगा, 8-9 छुट्टियां मेरे महीने में, कोई दिक्कत नहीं, छुट्टी वाले दिन मैं वीडियो बना के डाल सकता हूँ, लेकिन मेरे को पहले टॉपिक दो, क्योंकि मैं खुद से बनाऊंगा ना तो मेरे को इतना समझ नहीं आएगा कि तुम क्या देखना चाहते हो। तो खुद से बताओ, मैं उस हिसाब से जज करके चीजें बनाऊंगा, डाला करूंगा, ताकि तुम्हें भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे। ठीक है, फिर बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब कर दिया है तो अच्छी बात है भाई, और अगर कोई नया बंदा जो सब्सक्राइब नहीं किया, अगर करना चाहता हो तो कर ले, मिलेंगे फिर आगे दोबारा जरूर। अगर जुड़ना चाहते हो तो जुड़ो भाई, बाकी प्रभु की लीला। जय श्री राम, राधे राधे।